जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, राधे राधे, बम बोले, जय माँ दुर्गे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरी इस चैनल पे। वैसे इंडिया के कई हिस्सों में श्रावण मास शुरू हो गया है। शिव जी की भक्ति हम सबको कहीं ना कहीं रिमाइंड करवाती है कि हमें अंदर से शुद्ध होना है। शायद संत ना बन पाए, पर हाँ, रोज़ एक छोटा कदम एक बेहतर इंसान बनने की ओर हम ले ही सकते हैं। और इसी के साथ शुरू करते हैं रीडिंग आज के लिए। वैसे आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और वहाँ पे श्रावण महीना शुरू हुआ है, नहीं हुआ है, क्या है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए देखते हैं इस वीक के लिए हम सभी के लिए क्या गाइडेंस निकल के आ रहा है। मैं इंट्यूटिवली 2 कार्ड लेती हूँ। ओके, सो फर्स्ट कार्ड देखते हैं। मोरालिटी का कार्ड आया हुआ है। पर्सनल लाइफ के अंदर सही और गलत के बीच में चुनना होगा और कहीं ना कहीं दिल की खुशी और लोग क्या कहेंगे उसके बीच में भी कुछ लोगों को चुनना पड़ सकता है। सो क्या सही है क्या गलत है, कभी कभी ना सब्जेक्टिव होता है, थोड़ा सा ग्रे वाला शेड होता है। जो आपके लिए सही है, आपके दिल को जो सही लगता है, हो सकता है कि दूसरों के लिए वो गलत हो। सो पिक योर वाइज, पिक योर ट्रूथ, पिक व्हाट इज़ राइट फॉर यू एंड यस, अगर दिल को सही लगता है और इसमें किसी और का नुकसान नहीं है तो भले ही उसको समाज गलत कहता है, अपने दिल की खुशी चुनने में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। वहीं पे बात अगर करते हैं फाइनेंसेस की, तो इस वीक में फाइनेंसेस थोड़े से गड़बड़ाए रह सकते हैं, थोड़ा सा ओवर एक्सपेंस हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड खर्चे आ सकते हैं। इवन हेल्थ के मामले में भी ये वीक थोड़ा सा नीचे या डाउनफॉल में ही रहने वाला है। थोड़ी सी हेल्थ आपके लिए कंसर्न वाला रहेगा। मैटर कोई सीरियस नहीं होगा ज़्यादातर, पर डॉक्टर के कंसल्टेशन, टेस्ट, ये सब में काफ़ी पैसे खर्च हो सकते हैं। उसके अलावा यस, रिलेशनशिप के अंदर भी थोड़ा सा सिचुएशन ऐसा आएगा जहाँ पे आप थोड़ा सा ये होता है कि अगर बोल दिया तो भी प्रॉब्लम है, नहीं बोला तो भी प्रॉब्लम है। नहीं बोला तो आप रह नहीं पाओगे, सह नहीं पाओगे, और बोल दिया तो उसके बाद के कंसेक्वेंसेस भुगतने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। सो ये वाला सिचुएशन आता है। आई वुड सजेस्ट कि सहने से अच्छा है एक बार बोल दो, सच है, उसको बोलने से पीछे नहीं हटना चाहिए। फिर जो भी हो उस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। देखिए, अगर आपके अपने हैं तो सूनर और लेटर आपकी बात समझेंगे, पर हाँ, गलत का साथ दे के आप अपने साथ भी, आपके आसपास के लोगों के साथ भी कहीं गलत तो नहीं कर रहे हो, थोड़ा सा संभल जाइएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एंड वहीं पे प्रोफेशनल लाइफ में ऑर्डिनरीनेस का कार्ड आया हुआ है। सो छोटी छोटी बातों पे ध्यान देने की आपको ज़रूरत रहेगी। वर्क प्लेस पे छोटी छोटी डिटेल्स होती है, बहुत ही कह सकते हैं कि सामान्य सी चीज़ें होती है, जिसको नज़रअंदाज किया तो उसी में गलतियाँ निकल जाए और उसी में नुकसान आ जाए। ये चीज़ें आपके लिए हो सकती है, जो कि सेल्स में जो लोग हैं उन लोगों के लिए भी मैं यही कहूँगी कि जो भी आपके आसपास एक हम लोग जनरली ट्राई करते हैं एज अ सेल्स पर्सन, आपकी एक टेंडेंसी रहती है कोई बड़ा ऑर्डर मिल जाए, बड़े क्लाइंट मिल जाए, बड़ी डील क्रैक हो जाए। पर इस वीक के अंदर ना आपके वो थोड़ा सा वो मेहनत वाला ये वीक है, तो छोटे छोटे क्लाइंट्स के पास से भी आपको बहुत सारे ऑर्डर्स मिल सकते हैं। सो एक बड़ा ऑर्डर ना मिलके 10 छोटे ऑर्डर मिलके भी आपका टारगेट कंप्लीट हो, ये हो सकता है। पर यस, मेहनत रहेगी, ईमानदारी से मेहनत करो, खुशी से मेहनत करो एंड बी थैंकफुल। एक छोटा सा भी ऑर्डर मिलता है ना, उस क्लाइंट के लिए भी, उस ऑर्डर के लिए भी आप थैंकफुल होंगे तो डेफिनेटली आपके लिए
वो चीज़ें मल्टीप्लाई होती जाती है, जो हम लोग कहते हैं पॉजिटिविटी, वो चीज़ रहने वाली है। उसके अलावा मैंने जैसे कहा छोटी छोटी डिटेलिंग पे ध्यान देना है। स्पेसिफिकली अगर आप किसी प्रेजेंटेशन के लिए जा रहे हो, आप कहीं पे किसी के पास फाइनेंस के लिए जा रहे हो, कोई प्रोजेक्ट के लिए, मीटिंग के लिए जा रहे हो, तो वहाँ पे भी आपके प्रोजेक्ट की छोटी छोटी डिटेलिंग या सामने वाले इंसान की किस तरह की आदतें हैं, क्या प्रेफरेंसेस है, उस तरह की छोटी छोटी बातों में आप ध्यान देंगे। बहुत ही सामान्य सी चीज़ें होती है, पर उन चीज़ों पे ध्यान देंगे और उस पे काम करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। उसके अलावा आउट ऑफ द बॉक्स कुछ आइडिया सोचे, कुछ बड़ा करें। उसके अलावा वो सोचने की जगह पे आप एक स्पेसिफिकली मैं क्रिएटिव फील्ड में जो लोग हैं उनके लिए मैं कहूँगी कि हम लोग ट्राई हमेशा करते हैं कि कुछ बहुत ही यूनिक, बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स कुछ आइडिया लेके आए, लोगों से बात करें। पर कभी कभी ये होता है कि ये यूनिकनेस की या आउट ऑफ द बॉक्स की ज़रूरत नहीं होती है। ज़रूरत होती है एक छोटी सी सिंपल सी बात जो लोगों के दिलों को कनेक्ट कर दे। बहुत ही मामूली हो, बहुत ही सामान्य सी चीज़ हो, पर लोगों के हार्ट को वो कनेक्ट कर देना। वैसी कोई चीज़, वैसी कोई बात, वैसा कोई आइडिया, उसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत इस वीक में रहेगी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इस वीक के लिए भगवत गीता से क्या गाइडेंस मिल रहा है। ओके, सी कार्ड भी यही आया है, सिंप्लिसिटी का। सो जस्ट बी वॉट यू आर। बस अपने गुणों को, अपने रूट्स को, अपने जो संस्कार है, अपने जो प्रिंसिपल्स है लाइफ के, उन चीज़ों को मत छोड़िएगा। जितने सिंपल है उतने ही सिंपल रहिएगा। कोई बहुत ज़्यादा शोशा करना, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए कॉम्प्लिकेटेड दिखाना, उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप गुस्सा हो तो गुस्सा हो, नाराज़ हो तो नाराज़ हो, आप खुश हो तो खुश हो, आप शांत हो तो शांत हो। जस्ट बी योर सेल्फ। बस इतना एक चीज़ करिएगा। एंड यस, इस वीक के लिए एक खास गाइडेंस जो बार बार नज़र आ रहा है, कनेक्ट विद द नेचर इन वॉट एवर वे पॉसिबल। चाहे आप जाके कहीं नदी किनारे पे थोड़ा सा वक्त बिता दो, या पास में कोई गार्डन है वहाँ पे आप थोड़ी देर चले गए, थोड़ी देर कहीं कोई मेडिटेशन सेंटर चले गए, या थोड़ी देर जाके कोई शांत जगह पे मंदिर में बैठ गए। वॉट एवर यू कैन डू, कनेक्ट विद द नेचर इज़ गोइंग टू बी समथिंग के जो आपको हिम्मत देगा। जो एक स्टेप या एक जो मिसिंग लिंक होती है, या एक स्टेप जो कहीं पे आप नहीं ले पा रहे हो, या कहीं पे एक जो जहाँ पे मेहनत आप कर रहे हो पर रिजल्ट आगे नहीं बढ़ रहा है ना, वहाँ पे वो स्ट्रेंथ, वो लक, वो एक एक्स्ट्रा एफर्ट, या एक एक्स्ट्रा आप बोल सकते हो कि कुदरत का फेवर, वो सब ना इसी से ही मिलने वाला है। सो बस इस छोटी सी चीज़ का आपको इस वीक में ध्यान रखना है। भोले बाबा का नाम लीजिए। जल्द ही मिलेंगे एक और रीडिंग के साथ। तब तक राधे राधे।